जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और क्या बताऊं मैं, मतलब मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है ये बात बोलने में। और नहीं ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि आप कभी एक मतलब आप एक अच्छे पोस्ट पे हों और उस पोस्ट पे बैठ के बिना सोचे समझे कोई बात बोल दें, तो ये आपको शोभा नहीं देती है। तो कुछ ऐसा ही घटना हुआ है बिहार में, तो उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट बहुत ही खराब लगा। स्टेटमेंट उनके कहने का तरीका बहुत खराब था। अब उस स्टेटमेंट का जो भी मतलब हो, बात ये थी कि कुछ समय पहले उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आई है, और न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ नहीं आ जाता है, कुछ सोच समझ के न्यूज़पेपर वाले भी बोलेंगे। और उन्होंने ये बोला है, न्यूज़पेपर में क्या निकला था कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि राज्य में 3.08 शिक्षकों की ज़रूरत है। 3.08 शिक्षकों की ज़रूरत है, ठीक है। कम नहीं होता है ये आंकड़ा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक। और उन्होंने ये कहा है कि उतने बिहार में, राज्य में उतने अभ्यर्थी नहीं हैं जो सीटेट या बीटेट पास हों, ये उन्होंने कहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब खराब तरीका लग रहा है ये स्टेटमेंट उनका। और बोल रहे हैं कि अब जो वैकेंसी आएगी वो आएगी कब, तो वो आएगी जब सीटेट एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट निकल जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो मतलब क्या मैं बताऊं, जब सरकार बनने वाली थी इनकी, तब 1 लाख से ये मतलब आई थिंक 70,000 से 1 लाख गया, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, और अभी 3 लाख वैकेंसी के नाम पहुंच गई है। ठीक है। 3 लाख वैकेंसी पे ये पहुंच गई है। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि जब 3 लाख भी पहुंच गया तो ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये आंकड़ा कहाँ से निकाले हैं कि उतने लोग बिहार में पास नहीं है सीटेट बीटेट। इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंकड़ा ये निकाले कहाँ से हैं। मुझे याद है एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट पिछले शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने बोला था कि हम बीटेट में, उस समय बीटेट एग्ज़ाम हो रही थी, उन्होंने कहा था कि बीटेट एग्ज़ाम में उतना ही लोग पास होंगे जितने की हमें ज़रूरत है शिक्षक पद पे नियुक्ति करने के लिए। मतलब अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, पता नहीं कहाँ से आते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ये लोग कि उसका मतलब क्या कहें, सिर पैर कुछ होता ही नहीं है। मुझे यही बात नहीं समझ में आ रही है कि ये लोग स्टेटमेंट कहाँ से ला रहे हैं और किस आंकड़े से ये लोग स्टेटमेंट देते हैं, और फिर उसके साथ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है इस बारे में। क्या बोलूं मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब वैकेंसी आपने पहले बोला कि बहुत जल्द, ये लोग कब से, तो जून जुलाई से ये लोग शुरू हुए हैं वैकेंसी निकालने के लिए। नवंबर दिसंबर बोल रहे थे, और अब पता नहीं सीटेट एग्ज़ाम होने के बाद और सीटेट का रिजल्ट आने के बाद का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हद होती है भाई किसी चीज़ की, हद होती है। चलिए अब जो भी है, अभी एक और खबर आ रही है कि कंप्यूटर शिक्षकों की भी ज़रूरत है, और करीब करीब दोनों सेक्शन मिला के, मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी के ऊपर की जो होती है टीजीटी पीजीटी वगैरह मिला के, मतलब 9,000 इधर है 9,000 उधर है, कुछ इस तरीके का आंकड़ा इन्होंने दिया है। टोटल मिला दिया है तो 18,000 हो जा रहा है। अब ये आंकड़े वही लोग जानते हैं, भगवान जानते हैं, सरकार जानती है, मुझे नहीं पता। मैं मतलब पहले भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था इस मुद्दे पे। मैं भी बिहार का ही हूँ, मैं भी बिहार में वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ। और जो धरना कर रहे हैं गर्दनी बाग में, मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ कि भाई कई महीनों से वो वहाँ पे हैं, कई महीनों से वहाँ पे दुख झेल रहे हैं, और ये हमारी सरकार उनके लिए क्या इनाम दे रही है। वाह रे सरकार। ठीक है। तो जो भी है, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और
जो भी होगा अपडेट आएगा जो मैं बताऊंगा आपको। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।